प्रिय है। यद्यपि जैसी गुरु सेवा होनी चाहिए थी वैसी सेवा हमसे कभी बनी नहीं, क्योंकि ना तो वैसी सेवा की सुदृढ़ भावना हमारे भीतर है। हम स्वयं बड़े प्रमादी जीव हैं, लेकिन एक अपने जीवन की उपलब्धि से हम प्रसन्न हैं कि हम चाहे जैसे रहे अथवा चाहे जैसे हैं, इस बालक को देखकर सदा हमारे गुरुजन प्रसन्न रहते थे, सदा प्रसन्न रहते थे। पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी भी बहुत प्रसन्न रहते थे, और पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उनको तो साधु समाज में लोग नरसिंह भगवान कहते थे। ये साक्षात नरसिंह भगवान, इतने तेज थे महाराज जी, सिंह जैसे दहाड़ते थे। पूरे भेष में उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं था, ऐसे शेर जैसे ललकारते थे। पर हमारे लिए लोग कहते थे कि नरसिंह भगवान को प्रहलाद जी मिल गए क्योंकि उनकी घुड़की इतनी तेज कि कोई भी डर के भाग जाए, और मेरे ऊपर उनका बहुत वात्सल्य था। हमारी आचार्य परीक्षा का सेंटर केंद्र मथुरा में हुआ, तो सवेरे पेपर था, हमको जाना पड़ता था। तो शाम को महाराज जी ने, पहाड़ी बाबा महाराज ने हमको अपने हाथ से बना के बेसन के, बढ़िया आश्रम की गाय के घी के बेसन के बड़े बड़े लड्डू दिए, और हमने देखा महाराज जी के यहाँ फलक पड़ गए। तो हमने पूछा, महाराज जी फलक कैसे पड़ गए? अरे बकबक मत कर, फलक कैसे पड़ गए? तुम्हारी चिंता में लग रहे थे कि सवेरे सवेरे परीक्षा देने जाना है, भूखे प्यासे पेट गर्मी चढ़ जाएगी, बाहर का पानी पीते नहीं। राम जी को भोग लगा दिया, 2 लड्डू खा के जल पी के जाओगे, दिमाग तर रहेगा, परीक्षा अच्छी होगी। तो हाथ थोड़ा कांप गया और घी गरम गरम हाथ पर पड़ गया, तो उससे ये फलक आ गए। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, फलक फूट के फिर ठीक हो जाएंगे, पर तुम भूखे पेट परीक्षा मत देना। भला 2 लड्डू खा के जल पी के तब जाना, अच्छा पेपर होगा। ये अनुभव सामान्य संसारी जीव नहीं कर सकते, पर दास का ऐसा अनुभव है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के माता पिता मिलकर वह प्यार नहीं दे सकते, वह वात्सल्य नहीं दे सकते जो सद्गुरु भगवान वात्सल्य लुटाते हैं, प्यार लुटाते हैं। तो करोड़ों करोड़ों जन्म के माता पिता मिलकर वैसा प्यार नहीं दे पाते। संसारी माता पिता का हित पुत्र को नाशवान भौतिक संपत्ति पद प्रतिष्ठा ही दे सकता है, पर सद्गुरु भगवान का जो प्यार दुलार है वो तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रीतः गुरु प्रयच्छति। प्रसन्न होकर गुरुदेव योगी दुर्लभ वैकुंठ भगवान का धाम प्राप्त करा देते हैं। लोक परलोक सब जगह उस जीव का परम कल्याण होता है जो श्री सद्गुरु के कृपा भाजन है। आज कथा बहुत है और 2:30 बजे के बाद तो मंगलाचरण शुरू हुआ और 4 बजे श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज आ जाएंगे और पहले भी आ सकते हैं, लेकिन 4 बजे तो आ ही जाएंगे। तो उसी समय के अनुसार चर्चा होगी। लेकिन हमारे मन में एक भाव है, ये सद्गुरु भगवान का उत्सव है
तो महान गुरुनिष्ठ महाराष्ट्र की संत परंपरा के आचार्य कोटि के संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज का एक अभंग है, मूल मराठी भाषा में है।